अच्छा अच्छा, अब लड़ना बंद करो, और भी जगह है सजावट करनी है। यहाँ पर कलर ही कलर फैला है। मैं सफाई करता हूँ, आप ऊपर लाइट लगा दो। देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, आ रहा है कैसा ये नशा रे। अरे रे रे मैं तो गया रे दिल भी गया रे। अरे रे रे मैं तो गया रे दिल भी गया रे। देवर जी सफाई कर लो, और भी काम है, दोबारा रंगोली बनानी है, आए बड़े नाचने। फिर बहुत शाम तक घर सजा लेती हैं और सब साथ मिलकर गणेश लक्ष्मी माता की पूजा करने के बाद बम पटाखे जलाते हैं और खुशी खुशी गाते हैं। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके लिए हैप्पी दिवाली। हम चुड़ैल बहुओं की ओर से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाई। ले जाओ ले जाओ ले जाओ, आज माल खोल दिया। हीरोइनों वाली साड़ियाँ चुन्नियाँ कम दामों में ले जाओ, यहाँ से खरीदो भाइयों वरना महंगा पड़ेगा। ले जाओ भाई साहब, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अजी देखिए ना कितनी सुंदर साड़ी है, मुझे ये वाली साड़ी दिलवाइए ना। हाँ हाँ जरूर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ये लाल वाली साड़ी खरीदो, इसमें तुम एकदम दुल्हन लगोगी। आप ही ना, चलिए ये लाल साड़ी ही दिलवा दीजिए। सभी पति पत्नियों के जोड़े ही बाजार में दिखाई दे रहे थे, क्योंकि एक दिन बाद ही करवा चौथ था। कहीं आरती की थाल, छलनी और दिए बिक रहे थे, तो कहीं साड़ियाँ, श्रृंगार का सामान और गहने। और सभी सुहागन औरतें अपने अपने पतियों के साथ उन्हें खरीदती फिर रही थी। अजी देखो ना कितना सुंदर हार है। सुंदर तो है, लेकिन तुमसे कम सुंदर है। आप भी ना हमेशा ही मेरी इतनी तारीफ करते रहते हो। इसी तरह से पूरे बाजार में रौनक ही रौनक छाई हुई थी। करवा चौथ की वजह से पूरे बाजार में लाइटें जल रही थी और सभी बहुत खुश थे। लेकिन इन खुशियों के बीच कोई ऐसा भी था जो बहुत ही ज्यादा दुखी था। मेरे आंखों में ये खुशियों की बत्तियां, ये इंसानों की हंसी खुशी की आवाजें चुभ रही हैं। मेरे नसीब में ये खुशी क्यों नहीं थी? बाजार के किनारे एक बड़े से बरगद के पेड़ पर यह नजारा देखते हुए एक चुड़ैल जोर जोर से रो रही थी कि तभी उसके पास उसकी साथी दूसरी चुड़ैल भी आ गई। अरे ये क्यों फटे हुए बांस की तरह बजे चले जा रही है, कुछ बोलेगी भी? अब बोलने के लिए वजह ही क्या है, तो खुद अपनी आंखों से देख ले। आरती ने अपनी शातिर नजर सभी तरफ दौड़ाई। अच्छा तो तेरा इंसानों को मारने का दिल है, चल शिकार करने चलते हैं। नहीं नहीं रुक जा, तुझे हमेशा शिकार की ही क्यों पड़ी रहती है? मैं किसी और वजह से दुखी हूँ। देख ये दुखी शब्द हम भूत चुड़ैलों के लिए नहीं है, हम सिर्फ ये शब्द लोगों को देना जानते हैं, अपने ऊपर लेना नहीं। तू बहुत बदमाश किस्म की चुड़ैल है, लेकिन क्या जानना नहीं चाहती कि तेरी सहेली क्यों दुखी है? चल बता दे। कल करवा चौथ है और मैं उसे रखना चाहती हूँ, बस इसीलिए मेरा मन दुखी है। करवा चौथ? ये वो दिन है जिसे मैं मरकर भी भूल नहीं सकी, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे भयानक दिन। अब क्यों रो रही है? अब तो तेरी इंसानी जिंदगी खत्म, तो ये सब कुछ भी खत्म। नहीं, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। मैं आज भी अपने पति के लिए ये व्रत रखना चाहती हूँ। क्या पागल है तू? कुछ भी समझ, लेकिन मैं ये व्रत रखूंगी और तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी मेरे पति को ढूंढने में। ए पागल है क्या? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तुझे मेरी कसम, तुझे मेरी खातिर ऐसा करना होगा, वरना। अभी संजना बस ऐसे बोल ही रही थी कि तभी उसे बाजार में ही पति पत्नियों की भीड़ में अपना पति भी एक औरत के साथ दिखाई दिया। रहने दे, तुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो रहा मेरा सुहाग, मेरा पति, जिसके लिए मैं व्रत रखूंगी। किधर? वो कंजा क्या? नहीं नहीं, वो टकला नहीं। वहाँ देख, चूड़ी वाले की दुकान पर वो जो नीली शर्ट वाला आदमी है। अच्छा तो वो खाने खराब तेरा पति था? अरे तू तो चुड़ैल रूप में भी उससे ज्यादा सुंदर लग रही है। चुप कर, अब मैं इन्हीं के लिए अपना व्रत रखूंगी। ऐसे बोलकर संजना ने अपनी इंसानी रूप ले लिया। कहाँ जा रही है? श्रृंगार का सामान खरीदने। अब व्रत रखूंगी तो उसकी जरूरत तो होगी ना। ऐसे बोलकर वो चुड़ैल इंसानी रूप में खरीदारी करने निकल गई और बहुत कुछ अपने लिए खरीद लाई। करवा चौथ के दिन। सजना तेरे लिए सजना, ये चूड़ी कंगना बस तेरे लिए पाई है हाँ। नहीं संग तेरे जीना मरना,
कसम मैंने खाई है। अरे बहन, किसके लिए इतना 16 श्रृंगार कर रही है? उस आदमी के लिए जो तेरे मरते ही दूसरी बीवी ले आया। उसी के लिए? क्यों? वैसे मैं तो कहूंगी कि अभी भी संभल जा, ये हम भूतों चुड़ैलों के काम नहीं है। चुप कर और मुझे तैयार होने दे, चांद बस निकलने ही वाला है। संजना ने भी पूरे दिन भूखी प्यासी रहकर बिल्कुल इंसानों की तरह अपना व्रत रखा था और वो लाल रंग की सुर्ख साड़ी पहन खुद को बिल्कुल गहनों से लाद कर बहुत सारा मेकअप लगाकर बिल्कुल दुल्हनों की तरह तैयार हो चुकी थी और उस रूप में वो पहले से भी भयानक लग रही थी। वाह, आज तो मुझे भी तुझसे डर लग रहा है। तेरा इंसानी दुल्हा तो कहीं तुझे देखकर स्वर्ग ही न सिधार जाए। ज्यादा मत बोल वरना तुझे अभी पाताल पहुंचा दूंगी। चल अब मैं चलती हूँ, मेरा व्रत खोलने का समय हो गया है। संजना अपनी शक्तियों से हवा में उड़ती हुई अपने पति की छत पर पहुंच गई, जहां उसने देखा कि उसका पति संजीव अपनी इंसानी पत्नी का व्रत खुलवा रहा था। संजीव जी, मैं आ गई। कौन बोला? मीरा ने पलटकर देखा और वो चुड़ैल को देख बहुत ही ज्यादा डर गई। ये कौन है? मीरा, मीरा उठो। हे कौन हो तू और क्या किया तूने मेरी पत्नी के साथ? तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? हे चुड़ैल, दूर रहना मुझसे, दूर रहना मुझसे। ऐसे कैसे? पहले अपना नाम पता तो बता दो। लेकिन 1 मिनट, यहाँ नहीं कहीं और। चुड़ैल ने संजीव का हाथ पकड़ लिया और वो उसका हाथ पकड़कर हवा में उड़ने लगी। संजीव भी उड़ रहा था। कहाँ ले जा रही है मुझे? वहीं जहाँ मुझे ले जाने का वादा किया गया था। ऐसे बोलती हुई संजना संजीव को चांद पर ले गई। ये चांद की दुनिया है, असली चांद की दुनिया। आपको कुछ याद आया या फिर ये संजना कहानी को रिपीट करे? संजना ने जैसे ही अपना नाम लिया संजीव को सब कुछ याद आ गया। करवा चौथ का ही दिन था और संजना ने ये खास व्रत रखा भी था। संजीव जी, आइए छत पर चलते हैं, चांद निकल आया है। अरे संजना, छत पर चांद देखकर तो सभी व्रत खोलते हैं। चलो, मैं आज तुम्हें चांद पर ले जाकर तुम्हारा व्रत खुलवाऊंगा। ऐसा क्या? मेरे साथ आओ। संजीव संजना का हाथ पकड़कर चल पड़ा। संजना भी बहुत खुश थी। वो उसे हाथ पकड़कर पनघट पर ले आया। ये हम कहाँ? जरा कुएं में देखो। जैसे ही संजना ने कुएं में देखा, संजीव ने उसे धक्का मारकर उसी कुएं के अंदर गिरा दिया। बचाओ बचाओ संजीव, जो अब मरने के बाद तू चांद सूरज सभी जगह व्रत खोलना और मैं रहूंगा अब अपनी पसंद मीरा के साथ। तू यहाँ पर मर। ऐसे बोलकर संजीव संजना को कुएं में मरने के लिए छोड़ गया। बेचारी संजना तड़प तड़प कर मर गई और फिर उसकी आत्मा चुड़ैल रूप में लौट आई। अब तो शायद सब कुछ समझ आ ही गया होगा। तुम मरने के बाद भी मेरे पीछे पड़ी हो? हाँ हूँ और पड़ी रहूंगी। वैसे ये बातें बाद में करेंगे, अब पहले जल्दी से मेरा व्रत खुलवाओ। संजीव चाहता तो नहीं था, लेकिन उसे न चाहते हुए भी संजना का व्रत खुलवाना पड़ा। व्रत खोलने के बाद वाह, मेरा व्रत आखिर पूरा हो गया और अब तुझे भी मरना होगा, गद्दार इंसान। नहीं नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें मारा जरूर था क्योंकि मैं तुमसे नहीं मीरा से प्यार करता था। मेरी माँ ने जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे करवाई थी, लेकिन चुप कर, आज तू जरूर मरेगा। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। संजीव चुड़ैल के आगे गिड़गिड़ाने लगा। संजना को उस पर दया आ गई और वो बोली, ठीक है, मैं तुझे नहीं मारूंगी। एक इंसान होकर तूने तो इंसानियत को खो दिया था, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं सिर्फ तुझे डरा रही थी। यह सुनकर संजीव की आंखें फट गईं। संजना ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वापस धरती लोक पर ही छोड़ दिया। संजीव को अब अपनी गलती महसूस हो रही थी। उस दिन के बाद फिर कभी संजना लौट कर नहीं आई और संजीव मीरा के साथ खुशी खुशी रहने लगा।